आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ हर देश और राज्यों की हिंदी कहानियाँ और व्यंग्य। नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी आंध्र प्रदेश की एक लोक कथा है जो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक आंध्र प्रदेश की लोक कथाएं से ली गई है, जिसकी लेखिका है गीता आयंगार और वाचन है मीता गुप्ता का। कहानी का नाम है जब देवी हुई हैरान। राजमुंद्री के पास एक छोटे से गांव में उमा नाम की एक युवती रहती थी। उमा के विवाह को साल भर हुआ था। इस समय जब उसने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत ही की थी, उसका परिवार बड़ी तंगी से गुजर रहा था। उमा अपने पति और उसकी विधवा माँ के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका पति येलैया एक जमींदार के खेतों में मजदूरी करता था। रोजाना पौ फटते ही वह निकल जाता और सूरज ढलने के बाद ही घर लौट पाता था। उमा भी दिन भर काम करती थी। जंगल से लकड़ियां लाना, खाना बनाना, पानी लाना, कपड़े धोना और टोकरियां बनाकर बाजार में बेचना, उसे सब काम करने पड़ते थे। उसका रोज का नियम था कि सुबह येलैया के जाने के बाद वह गांव के दूसरे छोर पर बहने वाली नदी पर जाती, वहां नहाती, कपड़े धोती और घड़ों में पानी भरती। नहाने के बाद वह पास ही बने देवी के मंदिर में पूजा भी करती। उस समय मंदिर में कोई नहीं होता था। देवी के सामने बैठ वह अपने दुखड़े सुनाती और दया के लिए उनसे विनती करती। उसका मानना था कि देवी उसके कष्टों को सुनती है और उसकी बातों पर कभी-कभी मुस्कुराती भी है। घर लौटने में देर हो जाने पर उसे सास से फटकार भी मिल जाती थी। सास उमा पर आदेश चलाती और वह उनकी हर बात मानती। उसकी सास कंजूस भी बहुत थी, इतनी कंजूस कि वह उमा को पेट भर खाने को भी नहीं देती थी। बेचारी उमा को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन उमा को खाना चुराने का उपाय सूझा। रोज जिन घड़ों में वह नदी से पानी भरकर लाती थी, उन्हीं में से एक घड़े के अंदर वह कुछ भात छिपा कर ले गई। मंदिर में बैठकर उसने आराम से वह भात खाया। धीरे धीरे वह ये काम हर दिन करने लगी। सास की नजरों से बचाकर वह बहुत कुछ चुराने लगी। अब उसे खाने की कोई कमी नहीं रहती थी। मंदिर में देवी के सामने बैठकर उमा जल्दी जल्दी और ठूस ठूस कर खाती, ताकि घर पहुंचने में देर ना हो जाए। उसका मानना था कि वैसे भी उस समय मंदिर में कोई नहीं होता है, यहाँ आराम से खाया जा सकता है। लेकिन कोई था जो वहां उमा को खाते हुए देखता था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी माँ थी, जो वहां मूर्ति रूप में स्थापित थी। उमा अब काफी मात्रा में खाना लाने लगी थी। इसी तरह उसके खाने की गति भी बढ़ गई। दूर बैठी देवी उसे जल्दी जल्दी खाता देख हैरान हो जाती थी। एक दिन उमा खा रही थी और देवी उसे देखे जा रही थी। अचानक उमा ने एक बहुत बड़ा निवाला लिया और गप से निकल गई।
यह देख देवी चकरा गईं। तभी उनका दायां हाथ हिल गया और उस हाथ की एक उंगली उनकी नाक से चिपक गई और फिर चिपकी ही रह गई। उमा का ध्यान देवी की ओर नहीं था। उसने खाना खत्म किया और रोज की तरह जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद मंदिर का पुजारी वहां पहुंचा। देवी को नई मुद्रा में देखकर वह घबरा गया और सोचने लगा, पहले तो उनका यह हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहता था, आज ये क्या हो गया है? किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? कहीं देवी नाराज तो नहीं हो गईं? वह गांव के बुजुर्गों के पास भागता हुआ पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई। वह बोला, कल शाम की आरती के बाद जब मैं निकला तब तक तो देवी की मुद्रा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज सुबह आकर देखा तो उनके दाएं हाथ की उंगली नाक से चिपकी हुई मिली। दोपहर तक यह खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। देवी को देखने लोग दूर दूर से दौड़े आए। तरह तरह की बातें बनने लगीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवी की उंगली नाक से चिपक गई? जब यह बात उमा ने सुनी तो वह भी सोच में पड़ गई। आज सुबह नहाने के बाद जब मंदिर गई थी तब तो देवी ठीक थी, उसके बाद क्या हुआ होगा? मेरे बाद तो पुजारी ही आता है। जल्दी ही यह खबर राजा तक भी पहुंच गई। उसने तुरंत अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। यह तय हुआ कि देवी को अपनी पूर्व मुद्रा में लाने के लिए किसी न किसी तरह मनाना ही होगा और घोषणा कर दी गई कि जो भी इस काम को कर पाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अब तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बूढ़े जवान, धनी निर्धन के अलावा हर पेशे के लोग, फिर चाहे वे किसान हो या मछुआरे, बाजीगर हो या कलाकार, मजदूर हो या व्यापारी, मूर्तिकार हो या जादूगर, भारी संख्या में मंदिर पहुंचने लगे। देवी को उसकी पूर्व स्थिति में लाने के लिए सबने अपनी अपनी तरह से प्रयास किए। विनती की, झाड़ फूंक किया, तंत्र मंत्र लगाए और खूब बहलाया फुसलाया, लेकिन देवी ने उसी स्थिति में रहना पसंद किया। उमा भी बहुत बुद्धिमान थी। अब तक वह समझ चुकी थी कि देवी को पहले वाली मुद्रा में अंतिम बार उसी ने देखा था। उसने सोचा कि शायद उसी की कोशिश से देवी अपनी मुद्रा में वापस आ जाएं। लोगों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी और उसे पुरस्कार भी मिल जाएगा। उमा ने पुजारी से पूछा कि क्या वह भी देवी को मनाने का प्रयास कर सकती है। पुजारी ने हामी भर दी। उमा ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, मैं कल मंदिर आऊंगी, लेकिन मेरी शर्त यह रहेगी कि मैं देवी के साथ कुछ देर अकेली रहूंगी। बिना कुछ सोचे समझे पुजारी उमा की शर्त को तुरंत मान गया। अगली सुबह उमा ढेर सारा खाना अपने घड़े में छिपाकर मंदिर पहुंच गई। पूजा कर लेने के बाद उसने देवी से बातें करनी शुरू की। बड़े विनम्र भाव से उमा बोली, हे देवी, जानती हूँ मुझसे ही कोई भूल हुई है, लेकिन मैं तो आपके आंगन में बैठकर बस अपना खाना खाती हूँ। उस दिन ऐसा क्या अलग हो गया? क्या आप मुझसे नाराज हैं? देवी की मूर्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उमा ने लंबी सांस ली और फिर बोली, देवी, मैं तो जानना चाहती थी
कि आप इस मुद्रा में क्यों आ गईं? ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बात पर हैरान हो। खाने की पोटली को खोलते हुए उमा ने भात का निवाला उठाकर मुंह में डाल लिया और सोचने लगी, हैरानी किस बात की। इस बार उमा ने मुट्ठी भर के भात लिया। अचानक उसे लगा कि मानो देवी की आंखें उसी पर हों। उसने जल्दी से पोटली में से भात का एक बहुत बड़ा निवाला निकाला। अब की बार उसे देवी की आंखें चमकती हुई दिखाई दी। उसने भात का बड़ा गोला अपने मुंह में ठूंसना शुरू कर दिया। खाते खाते उमा ने देखा कि देवी के बाएं हाथ में भी थोड़ी हरकत हुई है। तब मुंह में भात भरे उमा जोर जोर से बोली, हे देवी, मेरी प्रार्थना सुनो। धीरे धीरे खिसक रहा देवी का हाथ वहीं रुक गया। उमा बोली, देवी माँ, कृपा करो, अपना दायां हाथ वापस लाकर मुझे आशीर्वाद दो। देवी उसकी प्रार्थनाएं रोज सुनती थी, इसलिए उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उमा ने कहा, ठीक है देवी माँ, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे आपको धमकी देनी होगी। अगर आप आशीर्वाद वाली मुद्रा में वापस नहीं आई तो जानती हैं मैं क्या करूंगी। यह सुनकर हैरान देवी भी कान लगाकर उसकी बात सुनने लगी। तो उमा बोली, मैं भात का यह पूरा गोला एक ही बारी में निगल जाऊंगी। आप ऐसी हक्की बक्की हो जाएंगी कि अपना बायां हाथ भी नाक पर रख लेंगी। तब तो आपके दोनों हाथ नाक पर हो जाएंगे। आपके श्रद्धालु क्या कहेंगे? ऐसी देवी की पूजा कौन करेगा जिसके दोनों हाथ नाक पर हों? लोग आपको उठाकर मंदिर के बाहर फेंक देंगे। अब भी समय है, आप अपनी पहले वाली मुद्रा में आ जाओ। उधर देवी की मूर्ति टस से मस ना हुई तो उमा को काफी निराशा हुई। वह चिल्ला उठी, देवी, हे देवी, आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो, अपना हाथ वापस लाओ, वरना मैं भात का यह पूरा गोला निगल रही हूं। यह सुनते ही जोरदार गड़गड़ाहट के साथ देवी ने अपना दायां हाथ नाक से हटाया और वह वापस आशीर्वाद की मुद्रा में आ गया। खुशी के मारे उमा पागल हो गई और बेसुध होकर वह वहीं गिर पड़ी। उमा बोली, धन्यवाद देवी माँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि यहाँ क्या हुआ था और आपको दोबारा हैरान भी नहीं करूंगी। कुछ देर बाद वह मंदिर से बाहर निकल आई। पुजारी थोड़ी दूरी पर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। देवी को पहले वाली मुद्रा में पाकर वह खुशी से फूला न समाया। अब देवी को वापस आशीर्वाद की मुद्रा में जानकर लोगों की जान में जान आई। राजा को खुशी का यह समाचार सुनाया गया। उमा को राजमहल की ओर से पुरस्कार मिला। उमा की सास पुरस्कार को बांटना चाहती थी। उमा के मन में एक बार तो आया कि वह सास को झाड़ लगा दे। फिर उसने सोचा कि अगर वह उसके साथ खाने की कंजूसी ना करती तो वह रोज खाना चुरा कर मंदिर में कैसे ले जाती, फिर उसे पुरस्कार कैसे मिलता। वह सास से बोली, वचन दो कि मुझे डांटोगी नहीं और भरपेट खाना भी दोगी। उमा की सास ने उसे गले लगाकर आंखों ही आंखों में अपनी सहमति दे दी। अपने पति
और सास के साथ उमा खुशी खुशी रहने लगी। अब उसने खाना चुराना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन देवी के दर्शन के लिए वह मंदिर जरूर जाती रही। अभी आप सुन रहे थे उड़ीसा की लोक कथा जब देवी हुई हैरान, जिसे चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की प्रकाशित पुस्तक उड़ीसा की लोक कथाएं से लिया गया था। अगर आपको ये लोक कथा पसंद आई हो तो इससे साथियों, अगर आपको ये लोक कथा पसंद आई हो तो इसे सबके साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और अच्छी लोक कथाएं सुनाती रहूं। धन्यवाद।